हाथ जोड़कर निवेदन है, पंडाल में आ जाए। जय श्री राम। भावी विधायक भाई गोविंद कांडा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ पहुंचने पर बड़े भाई साहब का स्वागत है, अभिनंदन है जी। आया बनाइए। ये दशहरा पर्व हमारे बड़े भाई गोपाल जी कांडा के नाम से होगा और पता जानेगा कि ये दशहरा कांडा परिवार के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। एक एक है और उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कांडा परिवार का कोटि कोटि धन्यवाद। आने में सहयोग कर रहे हैं, इनका तय दिल से धन्यवाद करते हैं सभी लोग मिलकर। कि मुझे मेरा एक घर छोड़ के अब दूसरे घर में आना पड़ा। तो एक बात और बता दूं मैं आपको कि धर्म का काम कहीं भी हो, कभी उसको बुराई मत करिएगा। भगवान राम हर जगह विराजमान है, चाहे वो रामा क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट है, विष्णु क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट है, सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो मैंने सबको कहा ही बिठा दिया गया था, तो मैं क्या करता, पर्दे से पीछे रहा। मैंने कहा अगर विष्णु क्लब की बराबर में अगर सियाराम क्लब को चलाना चाहते हो तो सबसे पहले भाई साहब के पास जाओ और उन्हें इस संस्था का एक स्तंभ संरक्षक के रूप में लेकर आओ। सभी पदाधिकारियों ने मेरा कहना माना, भाई साहब ने भी उसको सराखों पे बिठाया और सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट का आगाज जो कि पिछले वर्ष आपने देखा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत लीला आपके सामने पेश की गई और इस वर्ष उससे 10 गुना अच्छी हम आशा करते हैं कि इस लीला को हम चलाएंगे। क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे संरक्षक जी इतना व्यस्त कार्यक्रम, सब कार्यक्रम को छोड़कर हमारे बीच में पधारे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन में हर आदमी मिलने को तत्पर रहता है। अभी भी हमने तकरीबन 2 घंटे इंतजार किया, लेकिन हम यहाँ 100 आदमी बैठे हैं, भाई साहब के पास वहां 1000 आदमी बैठा था। तो सबका प्रेम होता है, तो इसलिए क्षमा के लिए मैं क्षमा यात्रा करता हूं आपकी तरफ से। और एक आश्वासन मैं मेरी क्लब के सभी मेंबरों से, चाहे वो कलाकार है जो सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उनसे एक आश्वासन चाहूंगा कि जैसा कि आपको भी मालूम है कि इलेक्शन का समय है, तन मन धन से एकजुट होकर हमारे यहां सिरसा से जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, जब वो इतना सहयोग हमें करते हैं तो हम पूरी संस्था का, कलाकारों का, जो भी हमारे सभी कलाकार जितने भी आए हुए हैं जो सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी सहयोग बनता है, उनका भी फर्ज बनता है कि वो अपना पूर्ण सहयोग कांडा जी को दें। एक बार ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, एक बार बताऊं कि गोपाल जी को किसी भी पार्टी की जरूरत शायद नहीं पड़ती, वो एक खुद मुख्यमंत्री का चेहरा है। जब वो मुझे याद है जब हमारा विश्वकर्मा डे हुआ था तो भाई साहब इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट नहीं आया था क्योंकि उस टाइम फर्स्ट टाइम 10-12 दिन का गैप था। तो हमारे भावी मंत्री श्री गोपाल जी का था, तो सभी कहते भैया अभी रिजल्ट भी नहीं आया, मंत्री कैसे? मैंने कहा ऐसा है
भगवान के या दरबार में जो मुंह से निकल जाए अब निकल गया, कोई बात नहीं। भगवान की ऐसी लीला हुई, वो विधायक बने और परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो मंत्री बने। तो सच्चे मन से जो भी चीज मांगोगे भगवान उसको पूर्ण करता है। इस चीज का मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैं आशा करूंगा कि सभी क्लब के मेंबर्स जैसे सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट का सहयोग करेंगे, इससे ज्यादा बढ़ चढ़कर हमारे गोपाल जी कांडा, गोविंद जी कांडा, धैर्य जी कांडा सभी का सहयोग करेंगे जहां जहां भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि सबके कहीं ना कहीं राम चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य आपको आगे नजर आएंगे। अब मैं मेरे प्रधान कुलवंत जी तनेजा, मैं हमारे राजेंद्र जी बिड्डा जिन्होंने पिछले वर्ष हमें इतना उत्साह सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 शब्द सियाराम क्लब के लिए भाई राजेंद्र जी बिड्डा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। वैसे मैनू स्पीच देनी तो आउंदी, मैं तुहाडे नाल गल्लां ही करनी क्योंकि मैं भाई साहब को भी पता मैं कदे राजनीति मंच से कदे भी स्पीच नहीं दी, ना ही मैनू देनी आउंदी, ठीक है। पर हाँ, इन्हां दा जो कर्म देख के ते इन्हां दी सेवा भावना देख के मैं भी किसी गुरु दे लड़ लग्या, पर इन्हां दी सेवा भावना देख के मेरी अपने गुरु प्रति श्रद्धा बहुत वधी। क्योंकि जब मैं इन्हां नूं देखदा ते मैं कहना भी मैं इन्हां दे बराबर सेवा पैसा तो गुरु ने दिता, किसी को घट किसी को वध कर्मां अनुसार मिलना, पर सेवा जिहड़ी शरीर नाल करदे ने, दिन नहीं वेखना, रात नहीं वेखनी, 2 बजे सोना है, 3 बजे उठ के फिर कुटिया, ठीक है। तो जो मैं देखदा मैं कहता भी इन्हां दे बराबर मेरे गुरु प्रति मेरी एक पैसे च 1 रुपये 100 पैसे होंगे ने, 100वें पैसे 1 पैसे का 100वां हिस्सा भी नहीं मैं कर सकता, ठीक है। तो इन्हां दी वो सेवा नूं वेख के मेरे कबीर साहब का शब्द मन च आया, तो मैं क्या सारे नाल शेयर करा। कबीर साहब ने कहा, कबीर सुपने में बरड़ाए के मुख से निकले राम, तिनके पाहनी पाइए मेरे तन को चाम। मेरा जी करता भी अपने कम से जुत्तियां सवा के इन्होंने पैरों च पा लिया, वो भी थोड़ियां जिन्नी गुरु प्रति इन्हों की भावना श्रद्धा, ठीक है। मैं इस करके ही नाल जुड़िया कि मैनू इन्हां नाल जुड़न करके उस परमात्मा वाले पासे और गुरु वाले पासे प्रेम बनता है, श्रद्धा बनती है, तो जी करता है कि मैं भी अपने गुरु से जाके सेवा करूँ। तो इस करके मैं उस सेहत वाले पासे तुरन वास्ते, पर देखो संसार तो जदों जाना असी इत्थों वाली करंसी सिंगापुर नहीं चलती, तो परमात्मा के घर इत्थों वाली करंसी नहीं चलेगी, सिर्फ नाम की करंसी। वो नाम की करंसी इन्होंने बहुत इकट्ठी की हुई है, इन्हों वाले वेख के इन्हों की संगत करके मेरा भी जी करता, तो मैं कहना भी जिन्ने वीर ने इन्हों की सेवा भावना वेखण ते अपने गुरु के प्रति भावना वधा के अपना जीवन सफला करन, बस मेरी इन्नी गल है। बहुत ही सुंदर विचार भाई राजेंद्र जी बिड्डा के, यही विचार सियाराम क्लब के। जिस प्रकार भगवान की भक्ति में कांडा परिवार जुड़ा है, इसी प्रकार हम सभी कांडा परिवार से जुड़े हैं। हमारे नवनियुक्त प्रधान कुलवंत जी तनेजा, जिनके कंधों पर इस वर्ष भव्य रामलीला व दशहरा उत्सव मनाने का भार, भगवान राम से प्रार्थना कि कोई सी शक्ति दें कि अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। 2 शब्द कुलवंत जी तनेजा। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अपनी सारी क्लब के मेंबरों से यही निवेदन करूंगा कि वो फुल सपोर्ट करें भाई साहब की, और भाई साहब भी हमारी फुल सपोर्ट करेंगे, गाने लगेंगे, हाथ खड़े करके सभी कहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। इतना सुंदर दृश्य
भगवान के भगत, भगवान की पूजन करने वाले, भगवान की भक्ति में रहने वाले भाई गोविंद जी कांडा, उनका साथ अगर हमें मिल जाता है, उनके विचार हमें मिल जाते हैं, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। जोरदार तालियां एक सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सियाराम चैरिटेबल के संरक्षक भाई गोविंद जी कांडा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित सभी क्लब के मेंबर करेंगे। और सबसे फिर मेरी उम्मीद आशा सभी तन मन धन से भाई गोपाल जी कांडा का पूर्ण सहयोग करेंगे। जब भी जहां भी इन्हें जरूरत होगी, हमारी क्लब का एक एक सदस्य है, उनके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। मैं भाई गोविंद जी कांडा से निवेदन करता हूं कि अपने सुंदर 2 शब्द सियाराम ट्रस्ट के लिए। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करता हूं। भगवान रामचंद्र जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधान भाई श्री कुलवंत जी तनेजा, संपादक श्री रोशन लाल जी, श्री अजय जी इलाहाबादी, श्री रोहतास जी वर्मा, श्री मंजीत जी बराड़, श्री संजय जी मेहता, श्री कमल लड्डा जी, श्री राजेंद्र मिड्डा जी, संजय चंद्रा जी, भाई पप्पू राजा जी, सागर तनेजा जी, रोहित सेठी जी, सुरेश जी, नवीन कौशिक जी, राहुल शर्मा जी, पवन लड्डा जी, संजय चिटारिया जी। ऐसे तो मेरा परिवार ही है, सभी नाम के सारे मेरे परिवार के। भाई नरेंद्र कटारिया जी मेरे साथ, दिल से महावीर प्रचार जी, सुदेश प्रचार जी, सुरेंद्र नहरिया जी, मेरे सभी परिवार के सदस्य आपके अपने सभी के दिल में है, तो नाम की जरूरत नहीं होती वैसे तो सभी मेरे परिवार के सदस्यों को मेरा प्रणाम। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से पिछली बार भी जब रामलीला का प्रोग्राम बना, कई बार कई ट्रस्टें बनती है और ट्रस्ट बनकर काम नहीं करती, ट्रस्ट किताबों में रह जाती है, प्रधान बनने के लिए बनती है। मैंने जब भी कहा था कि रामलीला एक नेहरू पार्क में हो रही है, एक सूरजगढ़िया चौक में हो रही है, एक सरदार सुखदेव सिंह चौक में हो रही है, तीनों नजदीक नजदीक है। और जब अगर एक बार शुरुआत करो तो इसकी शुरुआत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ये बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आज इसी का नतीजा है, मैं देख रहा हूँ। शुरुआत भी अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, मैं गया भी था और अच्छी बात है क्योंकि उत्साह मिलता है। और जो हमारा परिवार है, जो हमारे बच्चे हैं, आप तो मेरे सभी साथीगण हैं, लेकिन जो बच्चों को हौसला मिलता है, और आज के दौर में जो है ना, बच्चे हमारे अलग अलग दिशा में चल पड़े, और जहाँ धार्मिक आयोजन होता है और वहाँ हमारे बच्चे चले, तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी कहीं नहीं होती। मेरे को तो बहुत खुशी होती है। मैं एक बहुत पुरानी बात कि मैं 2001 से पता नहीं 2 से जागरण की जोत जगानी शुरू करी, और उस टाइम इतने जागरण होने लगे कि एक रात में 7-7, 8-8 जागरण होते थे। मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक जोत जगाता था। इतने जागरण थे, इतने जागरण अब तो होते नहीं, बहुत जागरण थे। एक बार मैं पेरी वाली गली में जागरण की जोत जगा के आया, ये 2002 की बात होगी, और 1 महीने बाद उसी गली में मैं दोबारा जागरण की जोत जगाने गया। जब मैं जोत जगा के एक कोठी में बैठा, वहां चाय पानी पिला रहे थे, तो 5-7 लोग गली के आए मेरे पास
कहते कांडा साहब ये क्या है? मैं कहा क्या हुआ, आप बैठो, आप गुस्से में पहले बैठो, आराम से बैठ के बात करते हैं। बोले ये आपने क्या कर रखा है, हर महीने वाले दिन ये गली में शोर शराबा। मैं कहा ये शोर शराबा किस चीज का है? कहते ये जागरण रख लेते हैं, रात तक शोर शराबा करते हैं बच्चे। मैं कहा बच्चे किसके हैं? कहते हमारे, हमारी गली के। इनकी उम्र क्या है? कहते जी 15 से 25 साल तक होगी, 22-23 साल होगी। तो शुक्र मनाओ, मैं कहा ये बच्चे 22-23 साल के, इन्होंने डीजे नहीं लगाए, डीजे लगा के नाच के आते और कहते मैं पार्टी से आया हूँ पापा, तो आप खुश होते। और आज आप दुखी हो तो ये भगवान माँ के नाम का कीर्तन पे नाच रहे हैं, ये जागरण में नाच रहे हैं, आप खुश नहीं हो, आप दुखी हो। आपको खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चे कीर्तन में, माँ के भगत पे कीर्तनों में नाच रहे हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है, मेरे बच्चे, अगर मेरा परिवार कहीं धार्मिक जगह में जाता है तो मैं उनका हौसला बढ़ाई जरूर करता हूँ, क्योंकि बाबा तारा के आशीष बात से जहाँ भी जो कार्य होता है मैं लगा रहता हूँ। और आज इस रामलीला के लिए जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तन मन धन से खड़ा रहूंगा। मेरे ख्याल दुशहरा कितना फुट का बनता है अपने आप 100 का बनाओ। जय श्री राम। सिरसा का इतिहास बनाओ, अगर वो 100 का बनाते तो आप 151 का बनाओ। जय श्री राम। सिरसा का इतिहास बनाओ और उससे बढ़िया साफ सुथरी जगह मैं दूंगा एमडी स्कूल के सामने क्या। ये है भगवान राम की कृपा। ऐतिहासिक दुशहरा बनाओ सिरसा का की बात, ये लोग देखें, लोग आए कि ऐतिहासिक दुशहरा बना है। जगह में 11 एकड़ जमीन अपनी एमडी के स्कूल के सामने है, वहां तैयारियां कराओ, जब से मर्जी आप बात करो, शुरुआत करो, बनाने की तैयारियां करो, लग जवाब से दुशहरा तो 12-13 अक्टूबर का आएगा, 13 अक्टूबर का। तो अपनी जगह खाली हो जाएगी 17 सितंबर को, क्योंकि 13 से लेके 17 तक श्री बागेश्वर धाम के बाबा जी कुटिया आएंगे तो बड़ा रस रहेगा और वो पार्किंग बनती है, तो उस पार्किंग में व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके सामने भी 4 एकड़ जमीन है, तो स्कूल के बाद फार्म हाउस बना हुआ है, घोड़ा फार्म हाउस, और वो 4 एकड़ छोटा पड़ेगा, इतना बड़ा जब दुशहरा बनाना हमने 13 एकड़ वहाँ पे। और पार्किंग की भी बहुत, पार्किंग क्योंकि स्कूल में और में पार्किंग की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐतिहासिक लोग एक ऐतिहासिक, उसकी ऐड भी ऐसी करो कि ऐतिहासिक दुशहरा बनेगा, चाहे वो कितना ही ऊंचा बनाना पड़े और कहीं से कारीगर लाने पड़े, ऐतिहासिक बनाओ आप, मैं आपके साथ रहूंगा। और इस रामलीला के लिए भी जहां मेरी जरूरत पड़ेगी कि लोग वहां देखने जाएं और एक धार्मिक रामलीला को रखना, धार्मिक रहे बिल्कुल। लेकिन कई जगह गाने वगैरह चलते हैं, वो नहीं धार्मिक, मंच की मर्यादा, और जहां भगवान श्री राम अभी का के राम हर जगह रामलीला में होते हैं, ये हकीकत है, हकीकत है ये रामलीला में कि राम का परिवार के साथ साथ जहां हनुमान जी विराजे और हनुमान वहां एक एरिया में वहां विराजमान रहते हैं, पहरा देते हैं कि मेरे राम की रामलीला चल रही है, तो वहां शुद्धता सबसे पहले। और बहुत ही, क्योंकि एक ऐसी चीज बनती है, लोगों को आशीर्वाद मिलता है, उस मंच से आशीर्वाद मिलता है। और मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसा मंच हो, लोग वहां ये कह के जाए कि मैं आज इस मंच के हाथ लगा के जा रहा हूं और भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करे तो मैं अगली बार इस रामलीला में ये करूं, ऐसा मंच होना चाहिए। और रामलीला के मंच मैंने देखे हैं, मैंने भी बचपन में रामलीला किया है, मैंने भी हनुमान जी का रोल किया, आपके विधायक ने भी रामलीला खेली हुई है, बहुत पुरानी बात है मेरे ख्याल से, केके का रोल किया हुआ है। हमारा ये रामलीला बहुत अच्छी, मतलब मंच बड़ा होना चाहिए।
कि लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, लोग याद करें कि यार वो रामलीला होएगी तो सीधा वहीं जाएंगे, ऐसा इतिहास बनाना। मैं आपके साथ हूँ, जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ। और सिरसा तो वैसे भी धार्मिक नगरी है, यहाँ संत महात्माओं का आशीर्वाद है। भगवान राम की शोभा यात्रा जब निकली थी सिरसा से, क्योंकि भगवान राम का तो घर है अयोध्या, अयोध्या का तो कहना ही क्या था, लेकिन अयोध्या के बाद 65,000 घरों में दिए जलने, 8 किलोमीटर लंबी यात्रा निकली, तो पूरे हिंदुस्तान में सिरसा में निकली। संतों की नगरी में, तो वहाँ राम की रामलीला बड़ी सुंदर होनी चाहिए। दोनों भाई आपके बीच में बड़े पद लेके बैठे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक लास्ट दिन कराने मेरे से मंगवा लेना जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी ऐतिहासिक चीज करके आपने प्यार दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपके विधायक हमेशा सुख दुख में काम आते हैं, और किया भी है 50 साल में। जो काम नहीं हुए वो काम किए 50 साल के, बड़े बड़े काम किए शिक्षा के जो 50 साल में नहीं हुए। क्योंकि देखो कोरोना के अंदर भी जो सुख दुख में काम आता है, दुख में काम आता है, वही परिवार होता है। पत्रकार भी पूछते हैं, लोग कहते हैं आप पैसे की जोर पे बनते हो, लेकिन पैसे खड़े हो जाते हैं और साथ देते हैं।